स्टूडेंट, क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की पेयरिंग स्कीम की ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट पे हमने ये देखा था कि 100 मार्क्स का जो इलेक्टिव का पेपर है उसमें मार्क्स की डिवीजन कैसे है, और अब हम ये देखेंगे कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें चैप्टर्स की डिवीजन क्या है, चैप्टर्स को किस तरह से पेयर अप किया जाता है। जब आपको पेपर मिलता है, हमने बताया था कि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं पेपर के, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो इसी तरह से हम पहले ऑब्जेक्टिव में पेयरिंग स्कीम देखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर में पेयरिंग स्कीम देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये आपका 20 मार्क्स का पेपर था और 30 मिनट्स आपको टाइम अलाउड था इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें एक ही क्वेश्चन था MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो कंपलसरी है। आपने इसमें कोई चॉइस नहीं होती आपने 20 में से 20 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन ये 20 जो MCQs हैं ये किन चैप्टर्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं, इनकी सिलेक्शन जो है, इनकी पेयरिंग आप हमने देखनी है। अगर आपकी बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, अगर हम उनको डिवाइड कर लें, फर्स्ट 4 चैप्टर्स, फिर मिडिल वाले 4 चैप्टर्स और फिर लास्ट वाले 4 चैप्टर्स में से, तो हमें इसको समझना जो है वो आसान हो जाएगा। जो चैप्टर 1 है उसमें से 2 MCQs जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, चैप्टर 2 में से 2 MCQs, चैप्टर 3 में से 1 और चैप्टर 4 में से भी 2 MCQs जो हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं आपके पेपर के लिए। तो इस तरह से फर्स्ट 4 चैप्टर करने से आप 7 MCQs जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 5 में से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 6 में से 1 MCQs आता है, चैप्टर 7 में से भी 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 8 में से भी 2 MCQs आते हैं। इस तरह से जो मिडिल वाले 4 चैप्टर्स हैं इनको सॉल्व करने से आप 7 MCQs जो हैं वो कर सकते हैं। लास्ट वाले 4 चैप्टर्स जो हैं उनमें चैप्टर 9 में से 1 MCQ सेलेक्ट किया जाता है, चैप्टर 2 में से कोई से 2 MCQs जो हैं वो आपको पेपर में पूछे जाएंगे, चैप्टर 11 में से 1 MCQ पूछा जाता है और चैप्टर 12 में से 2 MCQs जो हैं ये पूछे जाते हैं। तो लास्ट वाले जो 4 चैप्टर्स हैं इनको मिलाने से आप 6 MCQs जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 + 7 + 6 टोटल जो है ये 20 MCQs आपके बनते हैं और उनकी डिवीजन ये है कि किस चैप्टर में से कितने MCQs पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उनकी वेटेज क्या है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर में। सब्जेक्टिव पेपर के 2 पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा 50 मार्क्स का था, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का था, और पार्ट 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का था। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने कहा था कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये भी इसी 4 चैप्टर्स को डिवाइड करके बनते हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, मिडिल वाले 4 चैप्टर्स में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, लास्ट वाले 4 चैप्टर में से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बनाया जाता है। तो जो फर्स्ट वाला आपका जो चैप्टर है इसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। इस तरह से टोटल आपके 12 क्वेश्चंस बनते हैं। ये वही 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें से कोई से आपने 8 सेलेक्ट करने अपनी मर्जी के और आपने उनका आंसर करना है। फिर आ जाते हैं आपके मिडिल वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका चैप्टर नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होगा और उसमें से 3 चैप्टर्स क्वेश्चंस जो हैं ये सिलेक्ट किए जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से कोई से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो इसी तरह से टोटल अगर इन मिडिल वाले चैप्टर्स का हम करें तो ये 12 क्वेश्चंस की डिवीजन इस तरह से है। तो आपके यही 12 क्वेश्चंस में से कोई आपने 8 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लास्ट वाले 4 चैप्टर से बनता है। इसमें चैप्टर 9 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं, चैप्टर 10 में से कोई से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे। इस तरह टोटल 13 क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछे जाते हैं और जिनमें से आपने 9 का आंसर करना होता है। ये वो पेयरिंग स्कीम है कि जो कि तमाम बोर्ड्स जो हैं फॉलो करते हैं जब वो पेपर बनाते हैं। हर एग्जामिनर ने इसी सिलेक्शन से पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। अब आपका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस का है। इसमें मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसमें से आपने कोई से 3 का आंसर करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है पार्ट 2 में उसका नंबर होगा 5 और वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से बनाया जाएगा। और इसमें एक भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका और इसमें 2 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके हम पार्ट्स बना सकते हैं कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। एक चैप्टर में से आ सकता है और एक दूसरे चैप्टर में से आ सकता है। इसलिए आप इस एक सवाल को करने के लिए ये तीनों चैप्टर आपका करना ज़रूरी है।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको करने के लिए आपको चैप्टर 4 और 5 जो है ये करना ज़रूरी है। इन दोनों को मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके लिए आपका चैप्टर 6 और 7 को करना ज़रूरी है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन 8 जो है उसके लिए चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका चैप्टर 10, 11 और 12 इनमें से सिलेक्ट करके बनाया जाएगा। इसमें एग्जामिनर की अपनी मर्जी है कि वो 2 सवाल पूछ ले और उसके पार्ट्स बना ले, या एक ही सवाल जो है वो आपसे पूछ ले। जिस तरह से ये चैप्टर्स की पेयरिंग जानना ज़रूरी है, इस तरह से टाइम की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारे पास टोटल जो है वो 3 आवर्स हैं इस 100 मार्क्स के पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो जो मुझे लगता है, मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको इन सब के साथ साथ अपने टाइम को मैनेज करना और उसकी डिवीजन करके भी जाना चाहिए अपने, ये भी आपके पेपर की तैयारी का हिस्सा होता है। तो अगर हम इसको एक रफ आइडिया लेते हैं कि हम अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड करते हैं, अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो 3 आवर्स का टाइम है, अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूं कि कितने मिनट बनते हैं, तो ये मेरे पास बन जाते हैं 180 मिनट्स बन जाते हैं। 180 मिनट्स में मैं ये कहती हूँ कि मैं स्ट्रेट अवे ऑब्जेक्टिव जो है पेपर उसको करने के लिए मेरे पास 30 मिनट्स का टाइम था, लेकिन मैं इसके लिए 25 मिनट्स रखती हूँ, और जो इसमें 5 मिनट है वो मार्जिन मैं अपना रखती हूँ अपने पेपर को रीचेक करने के लिए। ये रीचेकिंग करने के लिए भी मुझे 5 मिनट्स जो हैं वो उसके देने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्टिव पेपर। जो सब्जेक्टिव पेपर है इसके 2 पार्ट थे हमारे पास, एक था पार्ट 1 और एक था हमारे पास पार्ट 2। जो पार्ट 1 है ये हमारा लंबा था, इसमें हमारा 50 मार्क्स का पेपर था, ये हमारा पार्ट 1। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूं कर लूं कि इसमें 3 क्वेश्चन मुझे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मुझे करना है। और मैं इसके लिए ऐसे कर लूं कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए 35 मिनट्स रखूं, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी मैं 35 मिनट्स रखूं, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी मैं 35 मिनट्स रखूं। तो टोटल जो है ये मुझे 105 मिनट्स में अपना पार्ट 1 जो है इसको कंप्लीट करना है। और फिर इसके अलावा जो सेकंड पोर्शन है इसको अटेम्प्ट करने के लिए मैंने 3 सवाल करने, इसमें से अगर मैं 3 सवाल जो हैं वो 10-10 मिनट में कंप्लीट करूं तो तीनों सवालों को 10 मिनट देने से 30 मिनट्स में मेरा ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट होगा। तो और बाकी मेरे पास जो टाइम बच गया ये 135 मिनट्स, और यहाँ पर 25 मिनट्स, 5 मिनट्स मैंने इसको चेकिंग के लिए दे दिए। तो ये जो 30 मिनट्स मुझे मिले थे ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर मैं उसको यूं डिवाइड कर लूँ कि उसमें से 25 में मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया और 5 मिनट्स मैंने उसको रीचेक करने के लिए किया, और बाकी जो मेरे पास टाइम था उसमें मैंने 30 मिनट्स में मैंने लॉन्ग अटैम्प्ट किए, और बाकी जो 105 मिनट्स थे मेरे पास इसमें मैंने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है उसको किए। तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए मेरे पास इस टाइम 135 मिनट्स जो हैं ये मेरे कंप्लीट हो गए। बाकी फिर भी मेरे पास 15 मिनट्स बचते हैं, क्योंकि टोटल मेरे पास जो टाइम था वो 180 मिनट्स था। तो ये जो 15 मिनट का टाइम है ये मैं अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सब्जेक्टिव पेपर की रीचेकिंग के लिए मुझे रखने चाहिए। ये एक मिनिमम सी डिवीजन है, एक रफ सा आइडिया। बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है अपने पेपर में टाइम डिवीजन जो है उसको कर लीजिए। ऑलराइट, होप आपको कोई फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। थैंक यू।